हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती प्रिय कुंभ राशि के दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर। एक महत्वपूर्ण विषय पर एक ऐसी चर्चा करने जा रहे हैं, एक ऐसी भविष्यवाणी करने जा रहे हैं जिसकी आपने अभी तक कल्पना नहीं की होगी। ये आपका जो वक्त है ना, वो वक्त आपका करवट बदलने वाला है। आपके अष्टम भाव पर सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी 1 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक गोचर करेंगे, अर्थात आपके जीवन में परिवर्तन का समय यही समय है। ध्यान से सुनिएगा, आपके अष्टम भाव पर ये गोचर होगा। ये कोई हल्का मुल्का गोचर नहीं है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। यह गोचर बहुत बड़ा गोचर होने जा रहा है। विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए एक एक चीज हम आप समझाते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपको इस समय पर संकेत मिल रहे होंगे। इस समय पर आप ये सोच रहे होंगे कि यार मैंने अपने जीवन में सबका भला किया, मैंने जीवन में सबकी मदद की, मैंने किसी के बारे में कभी गलत नहीं सोचा, और मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हर बार मुझे ही धोखा क्यों प्राप्त होता है, हर बार मुझे ही उदास क्यों होना पड़ता है, हर बार मैं ही क्यों रोता हूं। ये आपको इस समय पर बहुत ज्यादा संकेत इस तरीके के आपको मिल रहे होंगे। अब आपका बस एक ही मन में एक ही बात आ रही होगी कि यार मैं कुछ करके दिखाऊंगा। अभी तक मैंने जो किया वो दूसरों के लिए किया, अब मैं अपने लिए कुछ ऐसा करूंगा कि मेरा लोग नाम लें, और संभवतः ही वो होकर रहेगा। ये मानिएगा, सिर्फ आपको उठकर खड़ा होना, जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं है। जिस तरीके से एक तरफ पांडवों की सेना थी और एक तरफ कौरवों की सेना थी, बीच में भगवान श्याम सुंदर अर्जुन को रथ पर बैठारे खड़े हुए थे। अर्जुन ने जिस समय पर सामने पर देखा, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सामने पर ऐसे महारथी खड़े हुए थे जिनकी गोद में अर्जुन खेले थे। अब अर्जुन ने भगवान से कहा, प्रभु मैं तो इनके गोद में खेला, मैं इनसे युद्ध कैसे करूं। तब भगवान ने कहा कि कर्म, तेरा इस समय पर कर्म क्या है, वो अपना कर्म कर, अपना गांडीव उठा और युद्ध कर, ये कर्म है। इसी प्रकार से आप भी अब अपना गांडीव उठाइए और युद्ध करने का जो मैं वो नहीं, लड़ाई करने की बात नहीं कर रहा हूं, आप समझिए हमारी बात को, कि अब आपको भी कुछ करके दिखाना है। इसीलिए अब अपना गांडीव अर्थात जो है अपना आत्मविश्वास वो बनाकर रखना होगा, और काम जो कर रहे हैं और ज्यादा आपको काम करना होगा, क्योंकि आपको कुछ बनना है। चलिए चर्चा करते हैं अब कि शुक्र के इस भाव से गोचर से आपके जीवन पर क्या लाभ होता हुआ नजर आएगा, क्या प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये कोई हल्का गोचर नहीं है और ना ही इसे हल्के में आप लीजिए। सबसे पहले का चर्चा करेंगे आपके कैरियर की। कैरियर में शुक्र का प्रभाव क्या होगा, इस बात की चर्चा करेंगे, क्योंकि शुक्र आपके सप्तमेश हैं, सप्तमेश के साथ ही साथ आपके चतुर्थेश हैं, अर्थात चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, और आपके साथ ही साथ नवम भाव, जहां आप 7 नंबर लिखा देख रहे हैं, नवम भाव के स्वामी हैं। चलिए चर्चा करते हैं, वो एक एक चीज आपको समझाते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अष्टम भाव में शुक्र गोचर, जो ये शुक्र का गोचर होगा आपके अष्टम भाव पर, यह गोचर आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। क्या परिवर्तन लेकर आएगा, कैरियर के क्षेत्र में। यदि आप कई महीनों से आपके अपने जो काम है उन्हें आपकी अनदेखी हो रही थी, यानी अपने काम को अनदेखा आप कर रहे थे, तो संभवतः ही मान के चलिएगा अब अपने काम को बहुत बारीकी तरीके से आप देखते हुए नजर आएंगे, और अपने काम को भली भांति अच्छी तरीके से इस गोचर के द्वारा करते हुए नजर आएंगे, आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, यही इस गोचर का सबसे बड़ी विशेषता है, यानी कि आप अपनी मेहनत करते हुए और मेहनत का फल आपको मिलता हुआ नजर आएगा। जो काम रुका हुआ, कोई भी आपके काम जो रुके हुए थे वहां अचानक गति पकड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन काल जहां पर आप काम करते हैं वहां पर राजनीति से दूर रहें, इस चीज का ध्यान रखें। वहां जैसे ऑफिस में होता है ना, राजनीतिक लोग एक दूसरे को नौकरी निकालने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, तो ऐसी राजनीति से दूर रहें जहां आप काम करते हैं। बात करेंगे हम नौकरी पेशा लोगों के लिए, यह समय मिश्रित फल लेकर आएगा। इस समय पर यदि आप नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं तो पहले
नई संस्था की पूरी जानकारी अवश्य कर लें। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बाद में आपको परेशानी दे सकता है, इसलिए आप अगर नौकरी छोड़ना चाहते हैं तो पहले पूरी अच्छी तरीके से जहां आप जाना चाह रहे हैं उस जगह को अच्छी तरीके से समझ लें, उस काम को समझ लें। पता लगे जहां आप नौकरी कर रहे हैं इससे खराब वहां पर हो, फिर बाद में आपको पछताना पड़े। तो इसलिए नौकरी अगर छोड़ने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। वरिष्ठ अधिकारियों का आपको सहयोग मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो है आप अनुशासन बनाकर रखें, अनुशासन अर्थात डिसिप्लिन में अपने अनुशासन बनाए रखें। जहां आप नौकरी करते हैं वहां पर जो आपका कर्तव्य क्या है उस कर्तव्य का पालन करें। साथ ही साथ बात करेंगे हम आपके व्यापार की। व्यापार में पुराने रुके हुए भुगतान मिलने की संभावना है। साझेदारी वाले व्यापार में पारदर्शिता बनाए रखें। उसी के साथ ही साथ टैक्स, बीमा, बैंकिंग, रिसर्च, मेडिकल, केमिकल, आयात निर्यात और ऑनलाइन सेवाओं से जुड़े लोगों को अच्छे अवसर मिलने की संभावना है। किसी भी नए निवेश से पहले पूरी अच्छी तरीके से जांच कर लें, उसके बाद ही कोई निवेश करें, इस चीज का ध्यान रखें। बात करेंगे हम आपके धन और आर्थिक स्थिति की। ध्यान दीजिएगा, इस गोचर में अचानक लाभ भी हो सकता है, अचानक खर्च भी सामने पर आ सकते हैं। यही सबसे अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता है आपको। यहाँ पर खर्च भी होते हुए नजर आएंगे और आपके आय में भी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। बस यहीं पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। यदि आपने आर्थिक योजना बनाकर काम किया है तो आपकी स्थिति बहुत मजबूत होती हुई इस समय पर नजर आएगी। पुराने निवेश से आपको लाभ होने की संभावना है, लेकिन जोखिम भरे निवेश से अभी आपको बचना बेहतर रहेगा, यानी जोखिम भरे निवेश ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। भाग्य की साथ बात करेंगे हम आपको। भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन कर्म के साथ में। ध्यान दीजिएगा, अचानक कोई रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है। किसी अनुभवी या गुरु समान व्यक्ति की सलाह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होती हुई नजर आएगी। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी। अब उसी के साथ ही साथ बात करेंगे हम शिक्षा की। उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा, रिसर्च और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। यहीं से आपकी मेहनत रंग लाना शुरू करेगी। ध्यान दीजिएगा, नियमित अध्ययन और अनुशासन आपको सफलता के करीब लेकर जाएगा। बात करेंगे हम प्रेम जीवन की आपके और वैवाहिक जीवन की। प्रेम संबंधों में पारदर्शिता बनाए रखना बहुत जरूरी है। किसी भी बात को छिपाने की कोशिश ना करें, अन्यथा गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। अविवाहित लोगों के लिए आपके जीवन में नया रिश्ता आने की संभावना बन सकती है, यानी नया रिश्ता आने की संभावना हो सकती है। वैवाहिक लोगों को जीवन साथी के स्वास्थ्य और भावनाओं को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। बात करेंगे हम परिवार की। परिवार का सहयोग मिलेगा। घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह आप लोगों के लिए लाभदायक रहेगी। पैतृक संपत्ति या परिवार से जुड़ी किसी पुराने मामले में सकारात्मक प्रगति हो सकती है। परिवार के साथ समय बिताएं, इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। थोड़ा परिवार के साथ में समय अवश्य बिताएं। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आपके स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही ना बरतें। पेट, पाचन, गुप्त रोग, हार्मोन संतुलन या थकान जैसी परेशानियां परेशान कर सकती हैं। समय पर भोजन करें, पर्याप्त नींद लें और नियमित योग या प्राणायाम करें, इस चीज का ध्यान रखें। किन बातों का आपको ध्यान रखना है और किन बातों से आपको बचकर रहना है। बिना जांच पड़ताल के किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर ना करें। किसी पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। जोखिम भरा निवेश करने से बचें। क्रोध और तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें, इस चीज का ध्यान रखें। परिवार या जीवन साथी की बातों को नजरअंदाज ना करें, इस चीज का ध्यान दें। उपाय की हम बात करें, प्रत्येक शुक्रवार को माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आराधना करें। ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार श्वेत आसन डालकर जप करें। कन्याओं का सम्मान करें, उन्हें सफेद मिठाई शुक्रवार वाले दिन खिलाएं। घर और कार्यस्थल को स्वच्छ तथा सुगंधित बनाकर रखें, इस चीज का ध्यान रखें। इससे शुक्र का प्रभाव आपके ऊपर उत्तम अच्छा रहेगा। आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। 1 अगस्त से 2 सितंबर 2026 तक शुक्र यह गोचर कुंभ राशि वालों के लिए जीवन में बड़े बदलाव की शुरुआत कर सकता है। यही इस गोचर से सबसे बड़ी विशेषता जो है वह ये है, यदि आप धैर्य, अनुशासन और सही निर्णय के साथ आगे बढ़ेंगे तो अचानक मिलने वाले जो अवसर हैं वह आपको आपके करियर, धन और भविष्य में नई दिशा दे सकते हैं। इसलिए घबराएं नहीं, बल्कि समझदारी से हर कदम उठाइए। शुक्र के उपाय अवश्य करें, शुभ परिणाम मिलने की संभावना और मजबूत आपको बना देगी।
आशा कर रहे हैं वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा, लगाए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।